नमस्कार, दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की सकारात्मक खबरें। आइए डालते हैं एक नजर। मोहब्बत की मिसाल ताजमहल के लिए दुनिया में मशहूर शहर आगरा में विकलांगता पर फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑन कम्युनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ताज नगरी के जेपी पैलेस होटल में 85 देशों से आए 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने विकलांगता पर एक साथ मंथन किया। तमाम विभिन्नताओं के बाद भी विकलांगता के मुद्दे पर सबका दर्द दिखाई दिया। उनके बीच सरहदों की दीवारें गायब होती साफ नजर आईं। इस मौके पर एबिलिटी अनलिमिटेड ग्रुप की शानदार प्रस्तुति ने ये साबित कर दिया कि अगर जीने की कला आती हो तो विकलांगता आड़े नहीं आती। गुरु सैयद सलाहुद्दीन पाशा के तराशे हुए कलाकारों ने 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्हील चेयर को घुमाकर सबको ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम में विकलांगता पर साझा चिंतन और उनका निदान करने के उपाय सुझाए गए। उत्तर रेलवे में कुलियों के इतिहास में 40 वर्षीय महिला ने अपने जज्बे से पुरुष एकाधिकार को तोड़ दिया है। रेलगाड़ियों की गड़गड़ाहट के बीच लुधियाना रेलवे स्टेशन मास्टर के दफ्तर में माया देवी ने बिल्ला नंबर 56 थामकर इतिहास रच दिया। जिंदगी की दौड़ धूप में तपी माया अपने स्वर्गवासी पति रामकुमार का सपना साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वो 10 वर्षीय अपने बेटे को रेलवे में बड़ा अफसर बनाना चाहती हैं। माया का पति रामकुमार कुली था। 7 माह पहले उसकी मौत हो गई थी। रेलवे ने अनुकंपा के आधार पर रामकुमार की पत्नी माया को कुली की नौकरी दे दी। माया मानसा मंडी पंजाब की रहने वाली है। माया सुबह 9 बजे स्टेशन पहुंचती है और शाम 4 बजे अपने घर की राह पकड़ लेती है। घर पहुंचने के बाद आम गृहिणी की भांति घरेलू काम में जुट जाती है। महाकुंभ के 4 स्थलों हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से एक है इलाहाबाद का संगम क्षेत्र। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, जो त्रिवेणी संगम कहलाता है। हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला लगता है। संगम को जीवन का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर 2 अलग अलग क्षेत्रों से बहकर आई नदियाँ आपस में मिलकर जीव का उद्धार करती हैं। संगीत में साक्षात ईश्वर का वास है, क्योंकि ईश्वर के नाम से ही स्वर है। इसीलिए संगीत के माध्यम से ईश्वर का स्मरण किया जा सकता है। संगीत में दुनिया के सभी दुख दर्द से निजात दिलाने की शक्ति है। ये बातें प्रसिद्ध भजन गायक विनोद अग्रवाल ने कही। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनका रुझान संगीत और अध्यात्म की ओर था। वो 8 साल की उम्र से ही संगीत से जुड़ गए। उन्होंने बताया कि उनके जीवन का उद्देश्य निशुल्क संगीत के माध्यम से प्रभु का गुणगान करना है। संगीत यानी साउंड थेरेपी, इसी में एक ताकत है कि व्यक्ति को विचार शून्य यानी थॉटलेस, तनाव मुक्त करने की सामर्थ्य केवल संगीत में है। इसी संगीत के साथ अच्छे शब्दों का चयन हो, जिसके की अंदर असीम का प्यार हो, असीम प्राप्ति की लालसा हो, तो ये संगीत एक बहुत बड़ी सीढ़ी बन जाता है। ईश्वर में भी देखिए स्वर आए हैं। अगर ईश्वर को हम उसका संधि विच्छेद करें तो बिना स्वर के ईश्वर भी नहीं है। तो ये संगीत जब ईश्वर के अंदर भी निहित है, उसके अंदर समाया हुआ है, तो संगीत का इसका तो बखान करना ही कठिन है। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के न्यूरो वैज्ञानिकों और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने मानवीय मस्तिष्क के लगभग समान अब तक का सबसे विकसित कृत्रिम मॉडल विकसित करने का दावा किया है। ये कृत्रिम दिमाग सुपर कंप्यूटर पर काम करता है और एक बेसिक IQ टेस्ट पास कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इसमें एक डिजिटल आंख और एक रोबोटिक आर्म भी फिट किया गया है, जिसे कृत्रिम रूप से विकसित किया गया है। ये मानवीय मस्तिष्क अब तक का सबसे उन्नत मॉडल है। इसे स्पान नाम दिया गया है। मानवीय मस्तिष्क की तरह मेमोरी को स्टोर करने के लिए इसमें 25 लाख कृत्रिम रूप से बनाए गए न्यूरॉन्स को स्थापित किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई शुभ समाचार, प्रतिक्रिया या सुझाव है तो हम SMS या मेल कर सकते हैं। कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।